हैं। रिक्टर स्केल पर 3.4 इसकी तीव्रता रही है। 10 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का केंद्र था। साल की शुरुआत से ही हमने देखा भूकंप का सिलसिला जारी है। तिब्बत में भी आए दिन भूकंप के झटकों का एहसास और इसी बीच भूकंप से तिब्बत की धरती कांपती हुई नजर आई है। हालांकि रिक्टर स्केल के लिहाज से 3.4 की तीव्रता रही है, जिसको कम आंका जाता है और गनीमत भी इस बात की रही कि कुछ खासा नुकसान इस अर्थक्वेक की वजह से नहीं देखने को मिला। 10 किलोमीटर गहराई था। भूकंप का जो एपिसेंटर था वो 10 किलोमीटर अंदर डीप था। 3.4 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता रही है और फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई भी खबर नहीं है। 3 रिक्टर स्केल के जो अर्थक्वेक्स हैं उनको कम माना जाता है, लेकिन अगर गहराई ज्यादा हो तो ये थोड़े से सीरियस हो सकते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी आरजू और जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। आरजू, साल की शुरुआत से ही भूकंप का सिलसिला लगातार जारी। तिब्बत में भी कई बार भूकंप के झटकों का एहसास। अब ऐसे में ये नया भूकंप का झटका तिब्बत की धरती को कपाता हुआ नजर आया। हालांकि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कम रही है, लेकिन गहराई देखी जाए तो 10 किलोमीटर की खासा ज्यादा थी। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड है वो 3.4 बताया जा रहा है। तो वहीं अगर बात करेंगे तो डेप्थ जो है वो 10 किलोमीटर की रही है। फिलहाल 3.4 जो है वो 5 के नीचे वाले जितने भी अर्थक्वेक होते हैं उनको उतना घातक जो है उतना खतरनाक नहीं बताया जाता है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि खासा असर जो है वो देखने का नहीं मिल रहा है। लोकेशन तिब्बत बताई जा रही है और वहीं अगर बात करेंगे तो कोई भी ऐसी ज्यादा तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने नहीं आ रही है और जानमाल का भी कोई खतरा जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन अगर बात करेंगे तो तिब्बत में भी पिछले कई दिनों से छोटे छोटे भूकंप के झटके जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 3.4 रेक्टर स्केल पर जो इसका मैग्नीट्यूड है वो नापा गया है। अब वहीं अगर डेप्थ की बात करेंगे, जो इस तरीके से आपने भी जिक्र किया, 10 किलोमीटर की डेप्थ जो है वो इसकी रही है। फिलहाल अगर बात करेंगे लैटिट्यूड की तो 28.53 नॉर्थ की तरफ और लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो 87.63 ईस्ट की तरफ इसको नापा गया है। साफ तौर पर अगर बात करेंगे तो 3.4 का रेक्टर स्केल पर इसको नापा गया है। फिलहाल तेज झटके जो है फिलहाल देखने को नहीं मिले हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर भूकंप के झटकों की वजह से गनीमत रही कि किसी भी जानमाल के नुकसान की खबर फिलहाल सामने नहीं आई। वहीं भूकंप का एक और झटका तजाकिस्तान में भी देखा गया है। आरजू, आपके पास मैं वापस आऊंगी। बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दे। 3.8 की तीव्रता वाला भूकंप का ये झटका, जिससे लोगों में दहशत का माहौल। धरती के 10 किलोमीटर गहराई में इसका केंद्र था। तो तजाकिस्तान में ये भूकंप का झटका 3.8 की तीव्रता का ये भूकंप का झटका और इससे तजाकिस्तान की धरती हिली है। और जिस तरीके से आए दिन भूकंप के झटकों का एहसास, लोगों में डर का माहौल भी बन गया है। अपने अपने घरों से लोग बाहर निकल आते हैं जब इस तरह भूकंप के झटकों का एहसास होता है। आरजू, तजाकिस्तान में भी भूकंप के झटकों का एहसास हुआ है। हालांकि यहाँ पे भी तीव्रता कम देखी गई है, तो क्या इनका एपिसेंटर कॉमन था? जी बिल्कुल, ताजिकिस्तान में भी भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए। फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात करें तो 3.8 इसका मैग्नीट्यूड जो है वो देखने को मिला है। और समय की बात करें तो दोनों अर्थक्वेक जो है वो अलग अलग समय पर आए हैं, यानी कि इनका जो एपिसेंटर है वो अलग है और ये दोनों ही अर्थक्वेक अलग अलग हैं। और अगर ताजिकिस्तान के अर्थक्वेक की बात करेंगे तो अर्थक्वेक लगभग सुबह के वक्त 3:15 के करीब अर्थक्वेक जो है वो देखा गया। फिलहाल इसकी डेप्थ जो है वो 10 किलोमीटर बताई जा रही है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया, जो 5 के नीचे के अर्थक्वेक होते हैं उनका ज्यादा असर जो है अब वो देखने को नहीं मिलता, उतने हार्मफुल नहीं होते, उतने घातक नहीं होते। और इसी वजह से ताजिकिस्तान में भी कुछ खासा असर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। कोई नुकसान की जानकारी जो है अभी तक नहीं मिली है और लगातार इस तरीके के छोटे भूकंप के झटके जो है वो कई जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब इस तरीके से जो डिवाइसेस है वो भी इतने ज्यादा इस्टेब्लिश हो गए हैं कि जानकारी जो है वो हर एक कोने से भारत के पास या दुनिया के पास पहुंच सकती है रिगार्डिंग अर्थक्वेक। जी बिल्कुल, ये अर्थक्वेक अपने आप में बेहद कंसर्निंग, साथ ही लोगों के बीच में डर का माहौल भी पैदा कर दिया है। बहुत शुक्रिया आरजू तमाम जानकारी के लिए।